कुंभ मेला भारत की आस्था, परंपरा और एकता का सबसे बड़ा प्रतीक। हर 12 साल में लगने वाला ये महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये दुनिया का सबसे विशाल और पवित्र मानव समागम भी है। ये वो क्षण होता है जब करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर एकत्र होते हैं, सिर्फ स्नान करने नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने, अपने भीतर की भक्ति और विश्वास को जागृत करने के लिए। कुंभ मेला भारत की उस संस्कृति का प्रतीक है जो हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस कुंभ मेले की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई? मेले की जड़ें बहुत गहरी और पौराणिक हैं। इसका जिक्र हिंदू धर्म की प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन में मिलता है। कहानी के अनुसार जब देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो समुद्र से कई अनमोल वस्तुएं निकली और अंत में निकला अमृत कलश यानी कुंभ। जैसे ही देवताओं को ये अमृत मिला, दानवों ने इसे हथियाने की कोशिश की। देवता उस कलश को लेकर भागने लगे। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थलों को पवित्र माना गया और इन्हीं स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये आयोजन ग्रहों की विशेष स्थिति, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की संयोग से तय किया जाता है। कुंभ शब्द का अर्थ ही है घड़ा या कलश, जो अमृत का प्रतीक है, अमरत्व का प्रतीक है। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन के उस संदेश का प्रतीक है कि जब तक हम भीतर के विष यानी नकारात्मकता को नहीं निकालेंगे, तब तक अमृत यानी शुद्धता और ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि कुंभ मेले का पौराणिक उल्लेख तो प्राचीन काल से मिलता है, लेकिन आधुनिक कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमें सन 1870 में मिलता है, जब ब्रिटिश शासन के समय प्रयागराज, तब इलाहाबाद में इसे एक संगठित मेले के रूप में दर्ज किया गया। ब्रिटिश अफसरों ने उस समय इस विशाल धार्मिक आयोजन की भव्यता और अनुशासन को देखकर आश्चर्य जताया। उसके बाद से हर 12 साल में ये परंपरा और भी विस्तृत और भव्य होती चली गई। आज कुंभ मेला न केवल भारत का, बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को ने भी कुंभ मेले को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी घोषित किया है। हर कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, अखाड़े और पर्यटक शामिल होते हैं। नागा साधु, जो अपनी तपस्या और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध हैं, शाही स्नान के लिए सबसे पहले गंगा में उतरते हैं। उनके बाद हजारों साधु, महंत और श्रद्धालु स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस स्नान से आत्मा के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है। ये भारत की सामाजिक एकता, आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। यहाँ देश के हर कोने से लोग आते हैं, विभिन्न भाषाएं, वेशभूषाएं, परंपराएं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है: आस्था और आत्मिक शुद्धि। कुंभ मेला हमें ये भी सिखाता है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में नहीं, बल्कि उसकी एकता में निहित है। ये मेला दुनिया को ये दिखाता है कि कैसे लाखों लोग एक साथ शांति, प्रेम और भक्ति के वातावरण में एकत्र हो सकते हैं। ये वो स्थान है जहां अध्यात्म और मानवता एक दूसरे से मिलते हैं। हर कुंभ मेला अपने आप में एक अनुभव है, जहां गंगा के तट पर साधु ध्यान में लीन होते हैं, श्रद्धालु भजन गाते हैं और वातावरण में सिर्फ एक ही भावना गूंजती है: हर हर गंगे। कुंभ मेला केवल स्नान या पूजा का अवसर नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक है, जहां व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करता है। ये मेला हमें ये याद दिलाता है कि भक्ति, धैर्य और प्रेम ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। कुंभ भारत की आत्मा का उत्सव। ये सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति है। ये वो क्षण है जब मनुष्य, प्रकृति और परमात्मा तीनों एक हो जाते हैं।
कुंभ मेला हमें ये सिखाता है कि आस्था समय से परे है, परंपरा युगों से जीवित है और भारत की आत्मा सदैव अमर है।